तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 36 को। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आज तक पहुंचता रहे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे लिनमो के स्कूल से होती है। यहाँ पर हमें लिनमो को दिखाया जाता है जो कि कैंटीन में अपना लंच लेने के लिए खड़ा हुआ होता है, लेकिन जो लंच दे रही होती है वो उसे कुछ ज्यादा ही प्रीमियम खाना दे देती है। इसको देखने के बाद लिनमो उससे कहने लगता है, मुझे लगता है कि वह मेरा ऑर्डर है, सही कहा ना मैंने। तभी जो शेफ होती है वो उससे कहने लगती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी लिनमो उससे कहने लगता है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे सबसे ज्यादा डिफरेंट क्रैब क्यों दिया है। तभी उसकी प्लेट पे हमें दिखाया जाता है उस उनसे छोटे छोटे क्रैब से बहुत बड़ा क्रैब होता है ये। यहाँ पर वो शेफ उसे एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है ये एक स्पेशल डिश है जो जिसको जाओ यूता यानी कि मिस जाओ यूतांग के द्वारा तैयार किया गया है और स्पेशली तुम्हारे लिए इसको प्रिपेयर किया है। मैंने अपनी सारी की सारी जिंदगी किचन में बिता दी है, लेकिन इस तरीके के इंग्रेडिएंट मैंने आज तक नहीं देखा। तब लिनमो रिप्लाई में कहने लगता है, ये चीज़ टोटली अननेसेसरी है, मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तभी वहाँ पर यूतंग आ जाती है और उससे कहने लगती है, अभी भी जो तुमने कहा वो मैंने सुन लिया। यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती हुई लिनमो उससे कहने लगती है कि ये जो चीज़ आई है वो डायरेक्टली अंटार्कटिका से टेलीपोर्ट की गई है, आई मीन ट्रांसपोर्ट की गई है। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि इसका जो फ्लेवर है वो सबसे ज़्यादा टॉप का रहने वाला है इस पूरी दुनिया में। प्लीज़ इसे खाकर बताओ आखिरकार इस पर किस तरीके के इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। तभी लिनमो खांसता है और वो भी एक्टिंग मोड में होता ही है और वो भी कहने लगता है, अगर तुम इतनी सिंसियरली मुझसे पूछ रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तभी जो यूतांग होती है उसकी पीठ में एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहने लगती है, ये मजाक वाला थप्पड़ है, गुस्से वाला नहीं। अब तुम सही से बात कर रहे हो ना। और तभी जो यूतांग होती है वो शेफ से कहने लगती है, यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट बचे हुए हैं वो सारे का सारा खाना पैक कर दो, मेरा जो फ्रेंड है वो यहाँ पर नहीं खाने वाला। ये बात सुनने के बाद लिनमो भी सरप्राइज होता है और कहने लगता है, क्या मैं यहाँ पर खाने नहीं वाला, क्या ना क्या चाहती हो। तभी यूतांग उससे कहने लगती है, मैं तुम्हें पहले बताना ये बात भूल गई कि मैंने तुम्हारे लिए एक खाली रूम तैयार कर रखा है। अब जबकि मुझे पता है कि तुम्हें शांति भरे जगह ज्यादा पसंद है, तो तुम लंच के दौरान उधर खा सकते हो, आराम कर सकते हो, सो सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। तभी वो वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है, तुम्हें इतनी ज्यादा नॉनसेंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन यूतांग कहाँ हार मानने वाली, वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। लिनमो उसको पीछे मुड़कर देखता है। तभी यूतांग उससे कहने लगती है, आखिरकार ये नॉनसेंस कैसे हो सकती है, मेरे लिए इसका एक मकसद है और इसका मीनिंगफुल भी है जो भी मैं करने में लगी हूँ। आखिरकार जो भी मैं कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा सेंस बनाता है मेरे लिए तो। और एक क्यूट सी स्माइल मार देती है। जिसको देखने के बाद लिनमो भी कभी सरप्राइज होता है क्योंकि उसे पुरानी यादें याद जो आ जाती हैं। उसने अपने आप से वादा किया था कि अब मैं वो हर एक काम करूंगा जिससे मैं पहले नहीं कर पाया था और कभी रिग्रेट नहीं करने वाला। और वो इस बात को लेकर एग्री हो जाता है। तभी वह लोग जाने लगते हैं, लेकिन सामने कोई आ जाता है जिसको देखकर यूतांग सरप्राइज हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हान येंजिन है वो उसके सामने आ गई है, जिसको देखकर लिनमो कहने लगता है, क्या हान येंजिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी हान येंजिन लिनमो से कहने लगती है, लिनमो चलो चलते हैं, हम लोग गो गेम खेलेंगे। तभी यूतांग उनके बीच में आती है और लिनमो से कहने लगती है, लिनमो जरा एक मिनट रुको, तुम्हें उस एम्प्टी रूम में जा सकते हो, वहां पर तो अपना खाना खा सकते हो। अगर तुम वहां पर गो गेम खेलना चाहते हो और किसी के साथ खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। तभी हानियन जी उससे कहने लगते, तुम जैसे पहले थी अभी भी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। हमेशा तुम दादागिरी झाड़ती रहती दूसरों पर और हमेशा केयर फ्री रहती हो और दूसरों के लिए परेशानी इकट्ठी करी रहती हो। ये बात सुनने के बाद यूं कहने लगते, क्या मैं परेशानी इकट्ठा करती हूँ। तभी हानियन जी उससे कहने लगती है, जरा आसपास तो देखो अपने। और वो आसपास देखती है तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। तभी हानियन जी उससे कहने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि जो लिनमो है वो एक शांति भरे माहौल में खाना खा सके, लेकिन जरा देखो जी, तुम्हारी बदौलत लिनमो को इतने ज्यादा लोगों के द्वारा घेर लिया गया है और सारा का सारा अटेंशन अब उसकी तरफ जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उसे घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं आपस में फुसफुसाते हुए, जरा इन दो लड़कियों को देखो जो कि लिनमो के लिए फाइट करने में लगे हुए हैं, ये कितना ज्यादा कूल स्कैन है ना। तभी हानि जी उससे कहने लगती है, तुम एक बात जरूर मत भूलना कि जो मेरी बॉडी है वो तुम्हारे कारण इंजर्ड हुई थी। ये बात सुनने के बाद यूतांग कतई भड़क पड़ती है और कहने लगती है, बहुत हुआ तुम्हारा, तुम जल्दी से सभी के सभी लोग हट जाओ यहाँ से। और सभी के सभी स्टूडेंट को वहां से भगाने लगती किसी जंगली बंदर की तरह। और कहने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या देखने में लगी हो, क्या यहाँ पर कोई नाटक वाटक चल रहा है क्या, या फिर कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है, चले निकल ले तो पहली फुर्सत में। और वह सभी को भगा देती है और यूतांग उससे कहने लगती है, जो तुम्हारे और मेरी बिग सिस्टर के बीच में जो मैटर था उससे रिलेटेड मैंने सारा का सारा मैटर संभाल लिया। मुझे पता है कि मेरे कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है और मुझे ये भी पता है कि उस समय पर मेरे ही कारण तुम इतनी परेशानी में फंसे थे, लेकिन मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और मुझे बिल्कुल भी इसको लेने देने नहीं है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। आखिरकार वह मेरी गलती जो थी, जो भी मैंने किया था, अगर तुम अपना अकाउंट सेटल करना चाहती हो तो वो मेरे साथ कर सकती हो, लेकिन बात रही लिनमो की तो वो मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाली। तभी हानियन जी भी अपनी बात पर अड़ जाती है और उससे कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना गो खेलने वाला पार्टनर तुम्हें नहीं दे सकती। भाई साहब यहाँ तो लिनमो के लिए फाइट हो रखी है, कौन कौन चाहता है उसके लिए भी फाइट हो, कमेंट करके जरूर बताना। तभी लिनमो उन दोनों की इस तरह की फाइट देखने के बाद वहां से जाने लगता है और लिनमो मन में सोचते कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि जो हान येंजी है वो भी तो कहीं सही सोच रहे हो गाइस, सही सोच रहे हो। लिनमो तुम भी सही सोच रहे हो।
तभी यूतांग उसको रोकते हुए कहने लगती है, लिनमो जरा 1 मिनट रुको मेरे लिए। लेकिन जो हान यंजी होती है वो अपना हाथ उसके सामने अड़ा देती है और कहने लगती है, तुम उसके लिए और ज़्यादा परेशानी इकट्ठी खड़ी मत करो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर जो यूतांग होती है वो भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है, मैं तुम्हें आखिरी बार और एक बार फिर से बता देती हूँ हान यंजी, तुम हमेशा गो खेलने का बहाना मत बनाया करो मेरे सामने। और ये बात तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम एक कल्टीवेटर हो तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। और उससे कहने लगती है, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों को उसका काम करने से मत रोका करो और दूसरों के बीच में टांग ना अड़ाओ तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर मुझे ये बात पता चली कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए लिनमो को अप्रोच करने में लगी हुई हो और उसकी फीलिंग्स के साथ तुमने खेला, उसकी टाइप पकड़ते उसे धमकाने लगती है, तो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगी और तुमसे हिसाब बराबर जरूर करूंगी। यहाँ तो भाई यूतांग ने इसे टोटली धमका दिया है, वो भी कॉलर पकड़ने के बाद। ये बात सुनने के बाद भाई साहब अब जिन हान यंजी के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो टमाटर से लाल पड़ जाता है चेहरा और उसे डायरेक्टली मना कर देते, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, हम तो बस गो मेट्स के पार्टनर है और कुछ भी नहीं, हम लोग बस गेम खेलते हैं। और भाई देखो चेहरे को, चेहरा कुछ और कह रहा है, मुंह कुछ और कह रहा है। ये बात देखने के बाद यूतांग को भी समझ में आता है कि इसी कंडीशन में बिल्कुल वैसी ही है जैसी इसकी हुआ करती थी। और वो कहने लगती है, अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हारे मन में लिनमो को लेकर कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है और तुम ऑनेस्ट हो तो मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी के साथ खेलूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। मैं लिनमो को हर चीज़ प्रोवाइड करा सकती हूँ, हर चीज़ दे सकती हूँ जो भी उसे चाहिए, लेकिन तुम क्या कर सकती हो। तभी जो हान यंजी होती है वो डायरेक्टली यूतांग से कहने लगती है उसके मुंह पर, मैं उसके साथ गो खेल सकती हूँ, तुम खेल सकते हो। औकात में आ गई भाई साहब, 10,000 सालों का एक्सपीरियंस है, हान यंजी की समझ में आया। ये सुनने के बाद यूतांग भी सरप्राइज होती है और कहने लगती है, खैर भूल जाओ, मैं और ज़्यादा इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती। और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। तभी हमें रूफ टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हान यंजी है वो अपना गो गेम को खोलकर बैठ गई होती है और लिनमो का इंतजार करने में लगी है अभी भी, और अकेले खेलने लगती है और अकेले खेलते खेलते कहने लगती है अपने आप से, ये कितना ज़्यादा बोरिंग है मेरे लिए, मैं कई हज़ारों सालों से यहाँ पर अकेले गो खेलते हुए आ रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने भी गेम खेले हैं उन सबसे ज़्यादा बोरिंग आज का गेम मुझे लगने में लगा हुआ है। हाँ लेकिन ज़रा लिनमो को देखो, वो सच में यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर वो उस बात को याद कर रही होती है, यहाँ पर जो यूतांग उसने उससे कहा था कि आखिरकार तुम लिनमो को क्या दे सकती हो, क्या प्रोवाइड करा सकती हो। और भाई साहब उस समय तो टमाटर से लाल पड़ गया था चेहरा और इस बात को वो दिल पर ले लेती है और मन में सोचते कहने लगती है, ये बात तो सही है, आखिरकार मैं उसे दे क्या सकती हूँ। और वहाँ पर खड़ी होती है और मन में सोचते कहने लगती है, मैं तो बस इसे एक ठंडा रूफटॉप प्रोवाइड करा सकती हूँ, यहाँ पर हम लोग गो गेम खेलते हैं और कुछ नहीं। तभी अचानक से उसे उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे इस बात का एहसास होता है और मन में सोचते कहने लगती है, अरे नहीं, जब से मेरी स्ट्रेंथ वापस आई है उस समय से ना ही मुझे हीट महसूस होती है ना ही कोल्ड, तो मुझे इस बात का रियलाइज ही नहीं हुआ था कि इस समय पर ठंड का मौसम चलने में लगा हुआ है। लेकिन लिनमो एक सिंपल मॉडल है और मेरे साथ काफी समय से खेलते हुए आ रहा है गो, वो भी इतनी ठंडी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये इस चीज में मेरी ही बहुत ज्यादा गलती थी। तभी अचानक से उसको चेहरा लाल पड़ने लगता है और वो कहने लगती है, नहीं आखिरकार क्या चले लगा है मेरे साथ, एक डीमन क्वीन होने के नाते एक मॉडल के बारे में मैं इतना कैसे सोच सकती हूँ। भाई साहब अब तो इसके मन में भी कुछ आ रहे हैं। और तभी वह एकदम से खुश होने लगती है और कहने लगती है, अगर दूसरी तरफ से सोचा जाए तो मैं यहाँ की एक डीमन क्वीन हूँ और इस तरीके से मैं इस दुनिया की यानी कि इस पूरी पूरी पृथ्वी की भी क्वीन हूँ, तो मैं पूरी की पूरी दुनिया लिनमो को दे सकती हूँ। भाई साहब ये हुई ना डेविल क्वीन वाली बात, अब लग रही है असली डेविल क्वीन। ये बात ऐसी होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो आजकल की उम्र तो कुछ ना रखा। और तभी वो अपने आप में खुश हो ही रही होती है और एकदम से जोश में आते हुए वापस से नीचे जाकर देखती है तो पता चलता है कि उस दरवाजे पर लिनमो ना होते हुए बस एक बिल्ली होती है। इतनी एक्साइटेड हो गई कि पता चल रहा है कि लिनमो आ गया और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होते ही अपने आप को होश में लाती है और कहने लगती है, हाँ जिंजी तुम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, आखिरकार तुम क्या सोचने में लगी हो। इस दुनिया में जितने भी कल्टिवेटर्स मौजूद है वो सभी के सभी नोविस और बिगिनर्स हैं, लेकिन इस दुनिया में अभी भी डिमोनिक स्वॉर्ड और इमोर्टल एम्परर जो है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तभी वो उसी रूफटॉप पर खड़ी होकर सोचने लगती है और सोचती है मन में कहने लगती है कि मुझे हज़ारों सालों से मैंने आज तक अपने आप को इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट और डिस्ट्रेस्ड फील नहीं किया है। क्या वह सच में उस खाली रूम में जा चुका है जिसे जाओ यूतांग के द्वारा तैयार किया गया था उसके लिए। तभी अचानक से फिर से तारीफ जाती है और मन में सोचते कहने लगती है, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि इस दुनिया के जो लड़के हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। शायद कई सारे लोगों के द्वारा उसे घेर लिया गया था, इसलिए वो अपने आप से सस्पेंस दूर हटाना चाहता था ताकि लोग उसके बारे में गलत ना सोचे। यस यही बात रही होगी और अपने ही ख्याली पुलाव पकाने लगी है ये तो। और मोबाइल निकालती हुए कहती है कि आखिरकार मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा चिंता क्यों होने में लगी है, वो तो बस मेरा आईगो बडी है, मतलब वो गेम खेलने वाला बडी है और कुछ नहीं। जब से जो यूतांग ने मुझसे वह वर्ड कहा है लंच टाइम के दौरान, तब से मेरे दिमाग की बत्ती एकदम पूरी तरीके से भौरा गई है। लेकिन आखिरकार मैं भी तो बस उसकी मदद ही करना चाहती थी, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। भाई साहब सीधे सीधे मान जाओ ना, किसे पसंद करती हो, इतनी एक्टिंग काहे कर रही हो बे। और तभी कॉल लिस्ट में उसका नाम ढूंढ लगती है और उसे कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बात तो सही, लिनमो मेरी बात को जरूर समझेगा और मेरे अच्छे इंटेंशंस को,
और वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँ सबको लिनमो, कि मैं अगली बार उसे अगर गो गेम खेलने के लिए बुलाऊं तो ज़्यादा मन में ख्याल ना पाल ले। तभी लिनमो जैसे ही हेलो बोलता है तभी हान युनजी का चेहरा टोटली टमाटर की लाल पड़ जाता है। तो अब हमें पता चलता है कि इसकी आवाज़ सुनने के बाद इसके दिल को इतना सुकून मिला है कि क्या जन्नत मिल गई हो। और वो लिनमो से हकलाते हुए कहने लगती है, लिनमो मैं हान युनजी बोई लगती हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी लिनमो उससे बोलने लगता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी गर्ल हो, लेकिन मुझे इस बात को लेकर श्योर हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा बेटर किसी लड़के को ढूंढ लोगे। और वहीं पर वो उस कॉल को काट देता है। और इस सीन को देखने के बाद हाँ निंजी टोटली शॉक हो जाती है। और भाई साहब इतना शॉक कि डायरेक्टली उसे रिजेक्ट कर दिया बिना पूछे ही। भाई साहब ये देखने के बाद तो कतई हमारी व्यूअर्स का दिल टूट गया। भाई इसे कहते हैं सख्त लौंडा, कतई बेइज्जती ना होने दे सकता अपनी आपकी, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वो इसको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना मोबाइल ज़मीन पर दे मारते हुए कहने लगती है, तो मैं कम से कम दूसरे बंदों की बात तो सुन लेनी चाहिए, आखिरकार वह क्या कहना चाहते हैं पहले। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सीनरा साइनिंग आउट।